हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एकेडमी। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट है इग्नू से रिलेटेड या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे जो है कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग इन इट्स एनी फॉर्म और शेप इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम और द अदर चेंजेस in learner's behavior. That is why learning is always directed or aimed at bringing changes in learner's behavior. However, these changes in learners' behavior should always be desirable ones. The undesirable changes, if allowed to happen, prove detrimental, detrimental to the welfare of the learner as well as to the society. फर्स्ट पॉइंट है, लर्नर इज अ चेंज इन बिहेवियर। काफी बार क्या होता है, जब हम चीजें सीख रहे होते हैं, हमें मालूम होता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। क्यों? जैसे हमारा सर्कल है, हम अपने सर्कल पीयर ग्रुप से काफी सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है। जो हम तो उसमें क्या होता है, हम हमारे अंदर भी तो चेंजेस आते हैं ना। वो कहते हैं ना, जैसे संगति होगी वैसे आप बनोगे, है ना। तो वो भी क्या है, सोसाइटी जो है वो आपको फ्रेम करती है कि इस तरीके से शेप देती है एक तरह से। लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग इज नॉट इनहेरिटेड येट इट्स बिगनिंग कैन बी वेरी वेल मेड राइट फ्रॉम द कंसेप्शन of the child. The environment available in the womb of the mother may work as facilitator for such learning. The process of learning after birth picks up a greater speed with the constant interaction and stimulation received from the physical, social, cultural, and environmental forces, and it does not stop till one step. लर्निंग जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब बच्चा मदर के वॉर्म में होता है तब से बच्चा सीखना स्टार्ट करता है, और उसके बाद जब तक वो मरता नहीं है इंसान, तब तक वो सीखता ही रहता है होल लाइफ। तो इसलिए जो है लर्निंग जो है ये कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। Learning is a universal process. We all the living creatures on the earth have the abilities and capacities for learning irrespective of the nature of our species, caste, color, sex, geographical location or other such individual differences. लर्निंग क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। क्यों है लर्निंग प्रोसेस? क्योंकि जो भी हमारे आसपास इन्वायरमेंट से आप जो भी चीजें सीखते हो इंडिविजुअल बेस पे, तो वो भी क्या है? आपका लर्निंग ही है। Learning helps in proper growth and development. Learning helps in attaining one's maximum growth and development from various aspects of growth and development dimensions, namely physically, mentally, emotionally, social, moral, aesthetic, and lingual. Learning हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्यों कहा गया है? क्योंकि लर्निंग जब आप चीजें सीखते हो, क्योंकि हमने पहले पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि बच्चा जब मदर के वॉर्म में होता है टिल वो डेथ तक जो है वो लर्निंग करता ही रहता है। तो उस वो क्या कर रहा है? एक तरह से आपको डेवलपमेंट ही तो हो रही है, आपकी ग्रोथ ही तो हो रही है। ठीक है। Learning helps in proper adjustment. Adjustment is the key to success in life. Learning helps an individual to seek adjustment with oneself and environment. Learning क्या कर रही है? आपको adjust करना सिखा रही है कि अगर कोई भी situation आपके सामने आती है तो आप किस तरीके से adjustment करोगे वहां पर। Learning helps in the realization of the goals of life. Every person has his own philosophy and style of life, and he strives to achieve the goals of his life. Learning process helps the individual release the goals of his life. लर्निंग क्या कर रही है? आपको रियलाइज करा रही है कि आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। लर्निंग हेल्प्स इन द अटेनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। The teaching learning objectives and teaching learning situation can be effectively achieved through the help of learning, and consequently the children can be made to acquire essential knowledge, skills, applications, attitude and interest, etc. लर्निंग हेल्प्स इन द अटेनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग में भी जो है वो ऑब्जेक्टिव्स जो उद्देश्य होते हैं वो भी क्या कर रहे हैं? आपको हेल्प कर रही है। क्योंकि जब भी हम टीचिंग या लर्निंग कर रहे हैं तो काफी सारे सिचुएशंस हमारे सामने फेस आउट करते हैं। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हमें अपनी स्किल्स जो है वो एनहेंस करनी होती हैं। हमारे अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट और रिलेटेड जो हम उनको पढ़ा रहे हैं। हमें एप्लीकेशन करनी आनी चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। अगर हम कोई थ्योरी या फिर बच्चों को समझा रहे हैं, ठीक है, या कोई एग्जाम्पल फ्रेम करके बता रहे हैं, तो हमें इस चीज की नॉलेज या स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास इतनी। Learning helps in the balanced development of personality. Our educational efforts are directed to bring an all-round development in the personality of a child. The process of learning results in bringing such development of the personality.
इस पॉइंट में ये बताया गया है कि आपको जब भी अब हम पर्सनालिटी की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, हर एक चीज को बैलेंस करके चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पर्सनालिटी ही क्या करती है, इफेक्ट डालती है किस पे, एक तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट है, और बच्चों जो है वो यही चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। Learning is transferable from one situation to another. Learning has a special characteristics of being transferred from one learning situation to another, having positive as well as negative effect. In its positive transfer, the learner in one situation helps the learning in another situation, but in the case of negative transfer, we may observe the adverse effect when learning in one situation hinders or obstructs the path of learning in another situation. लर्निंग जो है वो क्या है, सिचुएशन के मुताबिक जो है वो बदलती जा रही है। क्यों? ये हो सकता है पॉजिटिव भी हो और हो सकता है नेगेटिव भी हो। पॉजिटिव तो कब होगी, जब आप चीजें अच्छी सीख रहे हो, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, आप चीजों को जल्दी ग्रैब कर रहे हो। नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, जब आप चीजों को नहीं समझ पा रहे, ठीक है, कम्युनिकेशन जो है आपका क्लियर नहीं है, आप सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे सिचुएशन है क्या, तो वो हमारी क्या हो जाता है, नेगेटिव ट्रांसफर हो जाता है। सो आई एम एंडिंग दिस क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी वीडियोस जो हैं वो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी।